बुक समरी हब पर आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम किताबों के जरूरी विचारों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस ऑडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही खास किताब के सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं, शिव खेड़ा की जीत आपकी। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये कि क्या सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है या फिर ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज की हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम जानेंगे कि जीतने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आखिर है क्या। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं। इसकी वजह कोई राज नहीं है, बल्कि उनका सोचने और काम करने का तरीका है। और इस तरीके की बुनियाद है एक सकारात्मक नजरिया। बिल्कुल। और ये नजरिया मतलब हमारा एटीट्यूड, ये कहीं आसमान से नहीं आता। हाँ, इसे बनाया जाता है। जी, हमारा नजरिया 3 चीजों से बनता है। सबसे पहला है हमारा माहौल, यानी हमारा एनवायरनमेंट। मतलब हमारे आसपास के लोग, घर, ऑफिस। बिल्कुल। अगर माहौल सकारात्मक है तो हमारा नजरिया भी वैसा ही बनता है, और अगर माहौल नकारात्मक हो तो असर भी वैसा ही होता है। और दूसरा है हमारी शिक्षा। और यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। नहीं, ये वो सब कुछ है जो हम समाज से, दोस्तों से, इंटरनेट से सीखते हैं। हमारी सोच एक तरह से इसी से तो ढलती है। सही बात है। और तीसरा है हमारा अनुभव, हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा हो या बुरा, वो हमारे नजरिए को और मजबूत करता जाता है। तो अगर किसी का नजरिया नकारात्मक हो गया हो, मतलब इस चक्कर में फंस गया हो, तो उसे सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार आदतें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली और जरूरी आदत है फोकस बदलना। फोकस बदलना मतलब हर इंसान और हर हालात में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना, ये एक प्रैक्टिस है। अच्छा। और दूसरी आदत है अभी करें वाली आदत। डू इट नाउ। काम को टालने की आदत छोड़ दें। ये तो बहुत लोगों में होती है। और ये आदत बहुत नकारात्मकता लाती है। हर जरूरी काम को आज और अभी करने की आदत डालें। ये सुनने में छोटा लगता है पर इसका असर बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। तीसरी आदत है आभारी बनना, मतलब एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपनी मुश्किलों पर नहीं बल्कि उन चीजों पर ध्यान दे जो आपके पास है। शुक्रगुजार होना। जी, जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना सकारात्मकता को बहुत बढ़ाता है। और सीखने के बारे में क्या? वो चौथी आदत है लगातार सीखते रहें। गेट द राइट एजुकेशन। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें, चाहे वो किताबों से हो या सफल लोगों के अनुभवों से। इससे दिमाग में नए और अच्छे विचार आते रहते हैं। बिल्कुल। फिर आता है अपना आत्मसम्मान बनाएं। बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। जब कोई इंसान खुद के बारे में अच्छा महसूस करता है तो उसके काम, उसके रिश्ते सब बेहतर होते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। और उतना ही जरूरी है नकारात्मकता से दूर रहना। मतलब ऐसे लोग, ऐसी आदतें, ऐसी खबरें जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, उनसे दूर रहें। ये आजकल बहुत मुश्किल है पर कोशिश तो करनी होगी। और एक और बात है, जरूरी कामों को पसंद करना सीखें। ये कैसे हो सकता है? जो काम मुश्किल है वो तो मुश्किल ही लगेगा। काम को नहीं, उसके नतीजे को पसंद करना है। जब हम मुश्किल काम को पूरा करने से मिलने वाले फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो आसान लगने लगता है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और आखिर में अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव वर्क। सुबह की शुरुआत किसी अच्छे विचार को पढ़ने, सुनने या देखने से करें। इससे पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है ना? बिल्कुल, ये एक टोन सेट कर देता है पूरे दिन के लिए। तो नजरिया तो पहली सीढ़ी हो गई, लेकिन सफल लोगों में कुछ खास गुण भी तो होते हैं जो उन्हें आगे ले जाते हैं। वे कौन से गुण हैं? हाँ, सभी सफल लोगों में कुछ सामान्य आदतें और गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला है तीव्र इच्छा, डिजायर। सिर्फ इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा। जी, किसी भी लक्ष्य को पाने की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। जैसे एक छोटा बल्ब ज्यादा रोशनी नहीं दे सकता है ना? हाँ। वैसे ही एक कमजोर इच्छा बड़ी सफलता नहीं दिला सकती। और दूसरा गुण? प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। ये सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से किया गया वादा है। सफल लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। मतलब एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया। बिल्कुल। तीसरा गुण है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वे अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और किसी और को दोष नहीं देते। कभी नहीं। फिर आती है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। सफलता किस्मत से नहीं मिलती। सफल लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और अनुशासित रहकर मेहनत करते हैं। इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। नहीं है। और एक बहुत जरूरी गुण है चरित्र, कैरेक्टर। इसमें ईमानदारी, वफादारी और आत्मसम्मान जैसी चीजें शामिल हैं। हाँ। एक मजबूत चरित्र ही विश्वास पैदा करता है। हाँ, और विश्वास पर ही सब कुछ टिका है। बिल्कुल। फिर आता है सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीविंग। ये सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा है, उससे भी आगे। हाँ, ये अपने काम में सफल होने का एक अटूट विश्वास है। दिल से मानना कि आप ये कर सकते हैं। और आखिरी गुण, दृढ़ता, परसिस्टेंस। इसका मतलब है किसी भी काम को बीच में ना छोड़ना, हार ना मानना। हार ना मानना और शुरू किए गए काम को पूरा करके ही दम लेना। ये गुण अपनाना आसान तो नहीं होता होगा। कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सफल होने से रोकती हैं। वो क्या है? कई रुकावटें हैं, जैसे हाँ। जोखिम लेने से डरना, तुरंत परिणाम चाहना। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। लक्ष्य तय ना करना, शॉर्टकट ढूंढना और सबसे बड़ी आत्म अनुशासन की कमी। इन रुकावटों को पार करने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन ये कितने तरह की होती है और इसे बनाए कैसे रखा जा सकता है? देखिए, प्रेरणा दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। अच्छा। बाहरी प्रेरणा मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो पैसा, समाज का डर या किसी इनाम जैसी बाहरी चीजों से मिलती है। और ये ज्यादा देर टिकती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकती। और आंतरिक प्रेरणा? आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, ये अंदर से आती है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। ये स्थायी होती है। तो आंतरिक प्रेरणा को जगाया कैसे जाए? आंतरिक प्रेरणा जगाने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ सजेशन। सेल्फ सजेशन? हाँ, यानी खुद से वर्तमान काल में सकारात्मक बातें कहना। ये हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये दिमाग को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। एकदम सही। प्रेरणा के साथ साथ आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है? आत्मसम्मान का मतलब है कि हम खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये सब कुछ की जड़ है। जिनका आत्मसम्मान ज्यादा होता है वे जिम्मेदार होते हैं, सकारात्मक होते हैं, साहसी होते हैं। और जिनका कम होता है? कम आत्मसम्मान की वजह अक्सर नकारात्मक आत्मचर्चा होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक और दूसरों से गलत तुलना करना। मैं ये नहीं कर सकता, वो मुझसे बेहतर है, इस तरह की बातें। जी, और ये एक जाल की तरह है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलना होगा। इसमें हमारा अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड क्या भूमिका निभाता है? देखिए, हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो सोचता है और फैसला लेता है। वो लॉजिक वाला हिस्सा है। हाँ, लेकिन अवचेतन मन सिर्फ उन बातों को स्वीकार करता है जो उसे बार बार बताई जाती हैं। वो सवाल नहीं करता। अच्छा। तो जो बात बार बार सोची जाती है वो अवचेतन मन में बैठ जाती है और हमारी आदत बन जाती है। तो अच्छी आदतें डालने के लिए हमें अवचेतन मन को सही संदेश देने होंगे। बिल्कुल। इसके लिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन मतलब मन में तस्वीर बनाना? हाँ, यानी खुद को वो करते हुए देखना जो आप बनना चाहते हैं, उसे महसूस करना। किसी भी नई आदत को पक्का करने के लिए इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करना चाहिए। 21 दिन? ताकि वो अवचेतन मन का हिस्सा बन जाए। जी, ताकि वो एक नई राह बन जाए दिमाग में। ठीक है। तो हमने नजरिया, गुण और आदतें इन सबको समझ लिया, लेकिन इन सबको सही दिशा देने के लिए लक्ष्य यानी गोल्स की जरूरत होती है। लक्ष्य क्यों इतने जरूरी हैं? हाँ, और लक्ष्य और सपनों में फर्क होता है, ये समझना जरूरी है। क्या फर्क है? सपने सिर्फ इच्छाएं हैं, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना होती है, एक समय सीमा होती है। तो एक एक्शन प्लान होता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझे कि अगर एक लेंस को कागज पर घुमाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर उसे एक जगह फोकस करेंगे तो कागज जल जाएगा। बस। लक्ष्य हमारी ऊर्जा को उसी तरफ फोकस करते हैं। तो लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने का सबसे सरल और व्यावहारिक तरीका क्या है? इसके लिए 3 बहुत आसान कदम हैं। पहला, अपने लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में एक कागज पर लिखें। लिखना क्यों जरूरी है? सोचने से काम नहीं चलेगा? नहीं, जब आप लिखते हैं तो वो विचार एक ठोस रूप ले लेता है।
वो ज्यादा असली लगने लगता है। अच्छा, और दूसरा कदम? दूसरा, उसे हासिल करने की एक व्यावहारिक योजना बनाएं और उसे भी लिखें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दें ताकि वो डरावना ना लगे। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, अपने लक्ष्य और अपनी योजना को दिन में कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। दिन में 2 बार। हाँ, एक बार सुबह उठने के ठीक बाद और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। इसके पीछे कोई खास वजह? वजह ये है कि उस समय हमारा अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। ये संदेश सीधे आपके दिमाग के कंट्रोल रूम में जाता है और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। जी, वो आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम कर देगा। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि जीतना एक आदत है। हाँ, एक आदत। यह आदत सकारात्मक नजरिए, मजबूत चरित्र, साफ लक्ष्यों और लगातार मेहनत से बनती है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा है। बिल्कुल। जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, जिस पर जरूर सोचिएगा। आज सुने हुए विचारों में से वो कौन सा एक विचार है जिसे अगर आज से ही अपनी जिंदगी में उतारा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सही दिशा में पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। जीत आपकी हो सकती है।